My dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. Today my topic is lines and angles, class 7th, subject math है. इसमें हमें आज पढ़ना है एक्सरसाइज 5.2. पहले हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे ये एक्सरसाइज करने से पहले. जैसे two lines L and M intersect if they have common point if they have a point in common. This common point O is their point of intersection. जैसे हमारे पास दो लाइन्स है, एक लाइन है L और M. ये दो लाइन क्या हुई है? इंटरसेक्ट. That means these lines are called intersecting lines. इनको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्योंकि ये इंटरसेक्ट हुई है एक पॉइंट पर, जो पॉइंट इन दो का कॉमन है, इन दो लाइन सेगमेंट्स का. जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हुई, इस पॉइंट को हमने नाम रखा है क्या? पॉइंट ओ. पॉइंट ओ. इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या बोलते हैं? जहाँ पर ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट होते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये दो लाइन्स क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स. जो भी लाइन्स इंटरसेक्ट हुई, जैसे कि हमारे पास है ग्रिल डोर ऑफ ए विंडो, जो ग्रिल लगा हुआ है डोर का या विंडो के लगाए, हाँ हमने ग्रिल है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये भी क्या हुए है? इंटरसेक्ट. इसी तरह है दूसरा ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल किसे हम कहते हैं? ट्रांसफर अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स. टू और मोर लाइन्स एट डिस्टेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल. जैसे एक जो हमारे पास ये लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है, ये है, ये इंटरसेक्ट लाइन मीन्स इसको हम ट्रांसवर्सल, क्योंकि इसने इन लाइन को, चाहे दो लाइन सेगमेंट होंगे, तीन होंगे या इससे भी ज़्यादा होंगे, इसमें जो ये लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, लाइनों को काटती है, जैसे लाइन डिस्टेंट पॉइंट इज कॉल्ड है ट्रांसवर्सल. इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. इसने इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पी पर क्या किया है? इंटरसेक्ट. इसी तरह दूसरी लाइन को यहाँ क्यू पॉइंट पर किया इंटरसेक्ट. इनको हम बोलते हैं, इस जो लाइन है ये है ट्रांसवर्सल. इस तरह यहाँ इस लाइन ने तीन लाइन सेगमेंट्स को इंटरसेक्ट किया है अलग अलग पॉइंटों पर, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? ये ट्रांसवर्सल. अब दूसरा क्या है? एंगल मेड बाय ट्रांस. इस ट्रांसवर्सल से एंगल भी बनते हैं. जैसे कि यहाँ हमारे पास दो लाइन्स है, ये जो लाइन्स है ये पैरेलल लाइन्स है. क्या है? देखो, ये डाला हमने ट्रांसवर्सल. यहाँ बन गए बहुत से एंगल्स. जैसे यहाँ एक एंगल बन गया है ना, यहाँ एक एंगल बन गया, यहाँ है एक एंगल, यहाँ एक एंगल है, यहाँ एक एंगल है, यहाँ एक और एंगल है. जो ये ट्रांसवर्सल बहुत से एंगल बनाते हैं. व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइन्स. जब ये ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन्स को कट करता है, कट्स टू पैरेलल, वी हैव फॉलो इंटरसेक्टिंग. हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं. जैसे ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. जो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये इक्वल होंगे. जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये एंगल 1 ये होगा इस एंगल 5 के बराबर. ये एंगल 2 है फॉर एग्जांपल, ये होगा एंगल, इसको हम रखेंगे नाम एंगल 6 के बराबर होंगे. ये क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि जो ट्रांसवर्सल है इसने दो पैरेलल लाइन को कट किया है. दूसरा पॉइंट, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो ये अल्टरनेट एंगल 2, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाए हैं इंटीरियर एंगल्स किनको कहते हैं? इंटीरियर एंगल्स. यहाँ मैंने दिखाए हैं इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है. यहाँ मैंने दो लाइन्स डाले हैं, एक ट्रांसवर्सल डाला है. ये इंटीरियर एंगल्स है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड 6. ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स. इसी तरह है एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल कौन है? यहाँ पर एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 7 है, एंगल 8 है. इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन है? एंगल 1 और 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. एंगल 2 और एंगल 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है. इसी तरह एंगल 3 और एंगल 7 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग. एंगल 4 और 8 ये भी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है? एंगल 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन है? जैसे एंगल 1 है और एंगल 8 है, एंगल 2 है और एंगल 7. ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ
ट्रांसवर्सल, जो सेम साइड होंगे, पेयर ऑफ ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, जैसे एंगल 3 और 5 जो है, ये एंगल 3 और एंगल 5, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर। एंगल 4 है और एंगल 6 है, ये एक ही साइड में होते हैं। इसी तरह है ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स आर सप्लीमेंट्री, जो यही एंगल जो होते हैं सेम साइड में होती है, ये सप्लीमेंट्री भी हो, जो आपने पहले भी पढ़ा सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स ये इनका सम जो होगा वो कितना होता है 180। इसी तरह है एक और बात, व्हेन ए ट्रांसवर्स कट्स टू लाइन्स, दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो जो ये लाइन दो होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ है एक लाइन ए दूसरा बी, ये दो लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे, ये पैरेलल होने चाहिए, क्या होंगे, पैरेलल होने चाहिए। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 इसमें एक्सरसाइज 5.2 में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपके बुक पर, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जहाँ यहाँ पर फिगर भी बनाई हुई है। और अब हमें ये करना है पार्ट नंबर 1, क्या बोल रहा है, इफ़ ए पैरेलल बी, अगर ये लाइन ए है ये पैरेलल है बी के, देन एंगल 1 इज इक्वल टू 5, जो ये एंगल 1 है ये किसके बराबर, एंगल 5। क्यों है, हमें यही बोलना, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। अगर ए पैरेलल बी को है ये, तो दैट मीन्स ये एंगल 1 किसके बराबर होगा, 5, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। दूसरा पार्ट, इफ 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, देन ए पैरेलल बी, ये ज़रूरी है ये लाइन सेगमेंट ए ये पैरेलल होने चाहिए बी के, तो एंगल 4 है बराबर एंगल 6, क्यों, इनका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये दो एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये क्या है 180 के बराबर, देन ए पैरेलल है बी के, क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, जब दो एंगलों का सम 180 होगा, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, ये सेम साइड है ना, सेम साइड में देखो यहाँ पर एंगल 4 एंगल 5, अगर इन दोनों का हम ऐड करेंगे वो कितना आएगा 180, दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन है, इसमें अभी आपने पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन है, एंगल 1 है 5 के बराबर, एंगल 2 है बराबर एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 और 7 है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 और 7 है। इसी तरह एंगल 4 और 8 है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है, एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 5। इसी तरह है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, जो सेम साइड होंगे ट्रांसवर्सल की, जैसे 2 to 5, 3 and 8 ये इंटीरियर है, इंटीरियर मीन्स अंदरून साइड में, जैसे एंगल 2 और 5, 3 and 8। इसी तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन है, जैसे एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट। इसी तरह एंगल 6 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 4, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, आज इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।